राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पहुंचे हुए सम्मानित मंच और भारत देश के कोने कोने से पहुंचे हुए इस देश के मालिक, इस धरती का मूल बीज, इस भारत देश का प्रथम नागरिक है या इस देश का जो मालिक है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने सभी विषय पे अपनी चर्चा रखी। ये जो कार्यक्रम हुआ है एक विधिवत कार्यक्रम हुआ है, सभी को एक विषय दिया गया है। आज मैं राजस्थान की ओर से एक विधायक के तौर पे यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला। हालांकि मेरा वक्तव्य कल का है, लेकिन संचालक कमेटी ने आज मुझे अवसर दिया। अभी हमारे 2-3 विषयों पर चर्चा चली थी कि हमारे समाज को एक कैसे करें, हमारे समाज के युवाओं को रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके और हमारे समाज के लिए ये जो देश में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। और देखा जाए पूरे देश के अंदर अनेक आदिवासी संगठन बने हुए हैं। मेरी जानकारी में तो लगभग पूरे देश में 200 से 300 आदिवासी संगठन बने हुए हैं। हर वक्त आज हम मेरी 30 साल की एज है, हमारे कई सीनियर साथी बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में आदिवासी समाज के हक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने भी किया और देश आजादी से पहले भी जो तस्वीरें लगी हुई है उन्होंने भी हमारे समाज के लिए संघर्ष किया। लेकिन देश आजाद होने के बाद तो संविधान में जो प्रावधान है आदिवासी समाज के हितों के लिए, आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए, क्योंकि आदिवासी समाज पे शोषण हुआ, मुगल आया हो, हुन आया हो, कुषाण आया हो, अंग्रेज आया हो, सभी ने कहीं ना कहीं शोषण किया। राजा रजवाड़ों का शासनकाल रहा, भी शोषण हुआ। लेकिन संविधान में देश आजाद होने के बाद जो हमारे लिए जो अधिकार दिए गए वो आज तक नहीं मिले और उनके लिए हमारे पूर्वज देश आजाद होने के बाद वो भी लड़ते आए, हम भी लड़ते आए हैं, आने वाली पीढ़ी भी लड़ेगी। लेकिन ये हक अधिकार मिलेंगे कब? अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची लागू है, लेकिन इसकी अनुपालना नहीं हो पा रही, मतलब उसकी पालना नहीं हो पा रही है, धरातल पे वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। तो कौन करेगा, उसके जिम्मेदार कौन है? आज तक ये चीजें लागू नहीं हुई। हम चिल्ला रहे हैं, आज चिल्ला रहे, आने वाले समय में चिल्लाएंगे, लेकिन हम ये जो समस्या है वो समस्या का समाधान किस रास्ते पे होगा, किस रास्ते से चलना है, हमें किस तरह से जुड़ना है, उसकी ओर हमें जाना पड़ेगा। उसकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता महत्वपूर्ण है और ये अपने मत के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र, अपनी कम्युनिटी के नेतृत्व के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक और लोकसभा और राज्यसभा सांसद को भेजते हैं कि हमारे समाज की बात रखें, लोकसभा में रखें, विधानसभा में रखें, हमारे हक अधिकार की बात रखें। उन बातों के लिए हमारी जनता हमारे लीडर्स को भेजती है और मुझे भी भेजा। लेकिन आज तक जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए वो प्रतिनिधित्व कई लोगों ने नहीं कर पाया। आज हम एकजुटता की बात करें, लेकिन इस देश में जो कंट्रोल है, इस देश की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, सिस्टम को चलाने वाले तो लोग हैं और उसके अंदर हमारे कई लोग भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन हम राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से हम एक नहीं हैं। प्रत्येक राज्य के अंदर, हर इलाके में, हर जिले में आदिवासी समाज अगर बात करें धर्म की तो अलग अलग धर्म में बैठा हुआ है।
हम लोग वहां विभिन्न धर्मों में एक दिन बैठे हुए, राजनीति की बात आती है, ये हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, यहाँ पर राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर हमारी जो समस्या है वो समस्या उस रास्ते पे जाने के बाद ही उसका समाधान हो सकता है। तो वहां पर भी हम देखें, हम लोग अनेक अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग संगठनों में, मेरा तो ये कहना है कि भले कोई किसी भी संगठन में हो, लेकिन समाज के हर अधिकारों की बात करनी चाहिए। और अगर नहीं करता है कोई भी लीडर हो किसी भी संगठन में रहने के बाद समाज के हर अधिकारों की बात नहीं करता है, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा कि वो एमएलए बना है, एमपी बना है, सांसद बना है, अगर उस सर्टिफिकेट का जो कर्ज अदा नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी मोर्चा उठाना पड़ेगा और वहीं से समाधान हो सकता है। आज देश के अंदर हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति से सब बाकी भी रिजर्वेशन 1950 में संविधान लागू हुआ और आज 75वां वर्षगांठ 1947 में आजाद हुआ और 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज इस स्थिति में देश को लाकर रख दिया है कि रिजर्वेशन सिर्फ नाम मात्र का रहेगा, सारा निजीकरण किया जाएगा और निजीकरण देश के अंदर कई निजीकरण हुई। आज देश के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हो उसमें रिजर्वेशन नहीं, प्राइवेटीकरण किया जाएगा। हम आरक्षण चिल्ला रहे हैं और वो निजीकरण की ओर जा रहे हैं, तो हमारे युवा कहाँ रोजगार प्राप्त करेंगे, कहाँ प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? आज हम लोग टीएससी की बात चल रही थी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मैं भी विधायक हूं, मुझे भी लगा कि जाना चाहिए। हम क्षेत्रीय पार्टी से गए थे, हमने भी सरकार से अलर्ट कर दिया कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में गए, नॉर्म्स बना हुआ है 3 महीनों के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश के राज्य की स्थिति बनी हुई है 2-2 साल तक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक नहीं होती और हमारे लीडर हम एकजुट होकर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक के लिए कभी भी डिमांड नहीं करते। ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये लोकतंत्र में है, अगर जनता आवाज उठाएगी, जनता एक दिन हो जाएगी, तो पॉलिटिकल लीडर अपने आप भरते हो जाएंगे और आपकी आवाज सुनते हो जाएंगे। सारी समस्या का समाधान आपके पास है, हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम एकजुट नहीं होंगे तो ये सब लीडर अपने अपने हिसाब से, क्योंकि पूर्व में कुछ लीडरों को भी गालियां पड़ती थी यहाँ से, लेकिन हमें एकजुट होना है, एकजुट होकर उन तक बात पहुंचानी है। आज देश के अंदर अभी दरियावत में राजस्थान में कार्यक्रम हुआ था, मणिपुर से कुछ साथी आए थे, वहां पर ट्राइबल्स को लगभग 1 से 1.5 लाख ट्राइबलों को किसी के कोई मूवमेंट हुआ तो उसमें मारा गया। आज देश के अंदर स्थिति है बनी, छत्तीसगढ़ में कुछ हो रहा है तो मध्य प्रदेश का ट्राइबल चुप है, मध्य प्रदेश में कुछ हो रहा है तो असम का ट्राइबल चुप है, असम में कुछ हो रहा है तो इधर कर्नाटक में, इधर झारखंड में वहां का आदिवासी चुप है। हमें एकजुट होना पड़ेगा, कहीं पर भी कुछ होता है तो पूरे देश के आदिवासियों को एक स्वर में एक आवाज उठानी पड़ेगी। उस सरकार को भी लगेगा, भले केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, भले कोई भी उद्योगपति हो, उनको भी लगेगा कि आदिवासी समाज एकजुट है, वो डरेगा हमारे खिलाफ, वो षड्यंत्र करने से पहले डरेगा वो। आज शिक्षा की बात हुई, युवाओं की, स्वास्थ्य की भी बात हुई, हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है? हमारे युवा का जो खान पान वो बिल्कुल चेंज हो गया है। हमें उस दिशा में भी काम करना पड़ेगा कि हमारा युवा भी रहे, मजबूत बने शारीरिक रूप से, और शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा तो मानसिक रूप से मजबूत बनेगा, और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे तो अवश्य एक न एक दिन इस देश के अंदर आदिवासी का डोला आएगा। आज दिल्ली स्टील की बात चल रही थी, अब दिल्ली स्टील क्या है हमारे कई लोगों को पता है। आज धीरे मैंने बीच में पढ़ा था 2006 के अंदर एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि भारत देश के अंदर 658 जनजातियां
समूह है। और 2011 की जनगणना के अंदर भारत देश के अंदर 700 से ऊपर का आंकड़ा चला गया और पॉपुलेशन का जो है और आदिवासी की जो संख्या है वो कम होती जा रही है और जो समूह है उस समूह की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो बोगस आदिवासी की बात चल रही थी महाराष्ट्र में, ऐसे लोगों को बेनिफिट देने के लिए सरकार अपना वोट बढ़ाने के लिए सरकार कुछ फर्जी लोगों को आदिवासी में शामिल हुई, मतलब समूह की बड़ी संख्या बढ़ रही है और आदिवासी की जो टोटल जो संख्या है पॉपुलेशन उसमें धीरे धीरे कटौती होती जा रही है। आज हमें इस कार्यक्रम में आए सभी अपना अपना समय और अपना अपना धन कहीं कितना भी बिजी शेड्यूल होगा सभी लोग आए हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसा एक प्रण ले कि हमें सांस्कृतिक रूप से संवैधानिक अधिकारों को लेके हमें ये धर्म वाली जो बात चल रही है उसको लेके हमारे पूर्वजों को ऐतिहासिक जो चीज है कि कई बार कहते हैं इतिहास की बात करते हैं कोई लोग किताब पुरानी ले गया, लेकिन जब तक हमारे इतिहास में नहीं जाएंगे, इतिहास को नहीं समझाएंगे हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है ये आने वाली पीढ़ी को नहीं पता चलेगा तो आने वाली पीढ़ी के अंदर एक खून नहीं खुलेगा। मतलब जोश जो आता है जुनून एक खून जो उबलता है वो नहीं खुलेगा, इसलिए इतिहास में भी जाना जरूरी है और इतिहास के अंदर जो हमारे महापुरुषों ने जो काम किया है उसको बताना भी जरूरी है। हमारा संघर्ष कई सबसे पहले हमारे समाज के कुछ लोगों से, इसके बाद हमारे दुश्मनों से। हम इतिहास में देख लेते हैं ये हमारे टटे मामा बिरसा मुंडा इनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ गिरफ्तारियां हुई, उनकी इतिहास में पढ़ते हैं। कई हमारे कुछ लोगों ने उनसे चापलूसी की और हमको पकड़वाया। तो ये स्थिति वर्तमान समय में भी बनी हुई है। आज कई जगह पे हत्या का उदाहरण लगा, गुजरात के अंदर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बनाया लगभग 10 लाख खाली किए गए, झारखंड में भी कोई इशू चल रहा है तो इसमें हमारे भी लोग साथ देते हैं। ऐसी जगह ऐसे लोगों को पहचान करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को पहचान करके समाज के सामने लाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि समाज का गद्दार है तो अपने आप उसका आदर नहीं करेगा, तो कोई भी समाज से गद्दारी नहीं करेगा। आज मैं जो संचालन कमेटी हमसे चाहूंगा कि मेरा कल का टाइम है तो हम बोलेंगे, आप सबसे मुलाकात होगी। हमारा राजस्थान से इतना जोर जुनून है कि 2 बसें भर के और 3 से छोटी गाड़ियां 3 से 4 छोटी गाड़ियां लगभग 100 लोग अभी भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं और हम चाहेंगे कि देश लेवल पे ये आदिवासी समाज इतना जागरूक हो, इतना एकजुट हो कि लगना चाहिए। पूर्व में भी बात हुई थी कि हम जाति हैं, समूह हैं और हम जनजाति हैं, आदिवासी हैं और संविधान के अंदर आदिवासी शब्द जोड़ा जाए। ये मांग पूर्व में भी प्रस्ताव लिया गया था और इस मांग को देश लेवल पे हमें एक बुलंद आवाज के रूप में मुद्दा बना के देश लेवल पे जनजाति की जगह संविधान में आदिवासी शब्द जोड़ा जाए तो समाज को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आप सबको धन्यवाद।